लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग एक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 17वीं सदी का पुराना मकान। मकान नहीं, प्रासाद, बल्कि गढ़। 2 मील घेर कर 4 दीवार, बड़े बड़े 2 प्रासाद, एक पुराना एक नया। हमारा मतलब पुराने से है, नए में जागीरदार रहते हैं। हैसियत एक अच्छे राजे की। कई ड्योढ़ियां, हर ड्योढ़ी पर पहरेदार। कितने ही मंदिर, उद्यान, मैदान, तालाब, प्राचीर, कचहरी। दोनों ओर आम लगी सीधी तिरछी चौड़ी सकरी सजी सड़कें। पीपल के नीचे चबूतरा, देवता, इक्के दुक्के आदमी आते और जाते हुए। भयंकर अट्टालिका, पीछे की तरफ कुछ गिरी हुई, फिर भी विशाल उद्यान की ऊंची प्राचीर से सुरक्षित। भीतर भी रक्षा का अंतराल उठा हुआ। निकासों पर पहरे, पुरखों के सदी सदी के जर्रीन वस्त्र, बासन, तंबू, राजगृह के अनेकानेक साधन, माल असबाब, कागजात और खजाना रहता है। कितने ही कमरों में, दालानों में, बड़ी बड़ी बैठकों में आदम आकार की गची काठ की सैकड़ों पेटियां हैं। भीतर से कुफल लगा हुआ। नीचे सिंहद्वार पर लोहे के बड़े बड़े संदूकों में राजकोष है। बंदूक का पहरा। 5-6 बड़े बड़े आंगन। पीछे दक्षिण की ओर एक अहाते में कुलदेवता रघुनाथ जी का मंदिर। दूसरी ओर ऊपर की मंजिल पर कई अच्छे कमरों के एक अंतःपुर में बूढ़ी मौसी के साथ बुआ रहती हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां, प्राकार, उद्यान और सरोवर दिखते हैं। सूर्य की किरणों में चमकती हुई हरियाली, प्रातः और संध्या की स्निग्ध वायु, रात के तारों से भरा आकाश, चांद चांदनी, सूनापन। बुआ विधवा है, मौसी भी विधवा। बुआ की उम्र 25 होगी। लंबी सुतार वाली बंधी पुष्ट देह, सुढर गला, भरा उर, कुछ लंबे मांसल चेहरे पर छोटी छोटी आंखें, पैनी निगाह, छोटी नाक के बीचों बीच कटा दाग, एक गाल पर कई दांत बैठे हुए। चढ़ती जवानी में किसी बलात्कारी ने बात न मानने पर यह सूरत बनाई, फिर गांव छोड़कर भग खड़ा हुआ। इज्जत की बात, ज्यादा फैलाव न होने दिया गया। बुआ की देह जितनी सुंदर है, चेहरा उतना ही भयंकर। वो जागीरदार खानदान की लड़की नहीं, मान्य की मान्य है। बुआ के भतीजे का भाग। गरीब थे, जागीरदार को लड़की ब्याहनी थी। लड़का ढूंढा, वो पसंद आए, बुला लिया। बच्चे थे, पढ़ाया लिखाया, उठना बैठना बातचीत रईसी के अदब और करीने सिखलाए। फिर निबाह के लिए एक अच्छी खासी जमींदारी लड़की के नाम खरीद कर उनके साथ ब्याह कर दिया। ब्याह पर दामाद साहब का लंबा कुनबा आधम का। बुआ इसी में है, बहुत निकट की। जब भी बंगाल के प्रतिष्ठित प्रायः सभी ब्राह्मण और कायस्थ पहले के युक्त प्रांत के रहने वाले हैं, पर वे बंगाली हो गए हैं। ये जागीरदार परिवार आदि से युक्त प्रांतीयता की रक्षा कर रहा है। आने पर समधिन साहिबा यानी राजकुमारी की माँ रानी साहिबा ने बुआ को बुलाया। अपनी 16 कहारों वाली गद्दीदार पालकी भेज दी। साथ वर्दी पहने 4 सशस्त्र सिपाही। खिड़की के कब्जे पकड़ने के लिए दोनों बगल 2 नौकरानियां। विधवा बुआ विधवा के श्वेत स्वच्छ वस्त्र से गईं। रानी साहिबा नई अट्टालिका में रहती थीं। बड़े तख्त पर ऊंची ऊंची गद्दियां बिछी थीं। ऊपर स्वच्छ चादर, कितने ही तकिए लगे हुए। सामने ऊंची चौकी पर पीकदान रखा हुआ, बगल में पानदान। विशाल कक्ष, साफ सुथरा, संगमरमर का फर्श, दीवारों और छत पर अति सुंदर चित्रकारी। बीच में श्वेत प्रस्तर की मेज पर चीनी फूलदानी में सुगंधित पुष्प, हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की रस्सी, दीवार में किए छेद से बाहर निकालकर व्हील पर चढ़ाई हुई। 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात की ड्यूटी पर 4 पंखा बेरर लगे हुए। पंखा चल रहा है। तख्त की बगल में एक गद्दीदार चौकी रखी हुई है, बुआ के बैठने के लिए। जागीरदार साहब कुलीन हैं, साथ ही राजसी ठाठ के धनिक। इनके यहाँ मान्यों की वो मान्यता नहीं रहती जो दूसरी जगह रहती है। यद्यपि इसका मुख्य कारण घमंड है, फिर भी ये अपनी बचत का रास्ता निकाले रहते हैं। इनका कहना है कि राज्य की मुहर रघुनाथ जी के नाम है। हम उनके प्रधान कर्मचारी हैं। हमारे सिर पर केवल रघुनाथ जी ही रहते हैं। दूसरे अगर इस राज्य की हद में हमारे सिर हुए
तो वही जैसे इस राज्य के राजा बन गए। इससे रघुनाथ जी का अपमान होता है। इस आधार पर जलसों में जागीरदार साहब के मान्यों के आसन उनके पीछे ही रखे जाते हैं, हल्के आसनों पर, बगल में भी नहीं। आने पर बुआ की सेवा के लिए रानी साहिबा ने एक बांदी भेजी, नाम मुन्ना। रानी साहिबा की प्रायः 10 दासियों में एक मुन्ना भी, 5-6 साल से नौकर। हाल का ब्याह, खातिरदारी कसरत पर, और कुछ इस उद्देश्य से भी कि ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। इतना सुख कहीं भी नहीं। मुन्ना की उतनी ही उम्र है जितनी बुआ की, उतनी ऊंची नहीं पर नाटी भी नहीं। चालाकी की पुतली, चपल शोख, श्याम रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बंगाल के लंबे लंबे बाल, विधवा, बदचलन सा हृदय, प्रायः हर प्रधान सिपाही की प्रेमिका, भेद लेने में लासानी, कितने ही रहस्यों की जानकार, प्रधान अप्रधान नायिका, दूती, सखी। रानी साहिबा ने जब जब रंडी रखने के जवाब में पति को प्रेमी चुनकर झुकाया, तब तब मुन्ना ने प्रधान दूती का पाठ अदा किया। उसी से रानी साहिबा को खबर मिली, बुआ की नाक कटी है, गाल पर दांतों के दाग हैं। अनुगामनी सहचरी बनाने का इतना साधन काफी है। रानी साहिबा ने समधिन को बुलाया। मुन्ना की जबान बंगला है, असल में इसका नाम है मोना या मनोरमा। बुआ इलाहाबाद की ठेठ देहाती बोलती हैं। मुन्ना ने अपनी सरल सुबोध बंगला में रानी साहिबा से मिलने के करीने कई दफे समझाए, पर बुआ की समझ में कुछ न आया। फिर बुआ की मान्य के संबंध में युक्त प्रांत की बंधी धारणा थी, उसमें परिवर्तन हिंदूपन से हाथ धोना था। मुन्ना के सश्रद्ध रानी साहबा के उच्चारण से बुआ अपने बड़प्पन को दबाकर खामोश रह जाती थी। सोचती थीं, धर्म के अनुसार रानी साहबा में और मुन्ना में उनके समक्ष कौन सा फर्क है। जो काम उनके लिए मुन्ना करती है, वही रानी साहबा भी पुण्य के ससंचय के लिए कर सकती हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा वो है बंगाली ढंग से साड़ी पहनना, मशहरी लगाना, तकिए का सहारा लेना, बंगाली भाजियों को पूर्वा पर विधि से खाना। ये भी इसलिए कि उनसे कहा गया था कि उनकी बहू अर्थात राजकुमारी बिना इसके उनसे मिलेंगी नहीं। जब वो आएंगे तब इसी वेश में रहना होगा। उनके जलपान के लिए ऐसी ही भाजियां देनी होंगी। थाली इसी तरह लगाई जाएगी, नहीं तो वो भग जाएंगी, एक क्षण के लिए नहीं ठहर सकती। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।